हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से जो है दोस्तों अपने करियर्स में बेटर करियर चुनकर जो है उन सभी की तैयारी भी कर रहे होंगे। अब दोस्तों 12th आप सभी ने कर ली है और 12th करने के बाद में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है। हालांकि ये कंफ्यूजन जो है वो 10th क्लास क्रॉस करने के बाद ही शुरू हो जाता है। जैसे हमने 10th कर ली, हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। हालांकि सर सोचा था कि हम जाके सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करेंगे, सर हम केवल जो है डॉक्टर ही बनेंगे। परंतु अब दिक्कत ये आ रही है कि दिन बर दिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमें हमारा समय भी खराब नहीं करना है, साल भी खराब नहीं करना है और बेहतर तरीके से जो है हमें एक मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहना है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वही है। तो अब हम करें क्या? तो सर हमें समझ में नहीं आ रहा। सर हमें तो सिर्फ यही बताया गया था कि सिर्फ डॉक्टर बनना है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है या फिर सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो सर हम क्या करें? तो इसके लिए जो है दोस्तों ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके बाद जो है आप अपना करियर ऑप्शन चुन ले। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद यदि आप भी कंफ्यूज्ड हैं और परेशानी में हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है, किसका कौन से करियर से जो है मैं मेरा एक बेटर फ्यूचर बना सकता हूं या बना सकती हूं, और इस समय में जो आज का समय है उसके हिसाब से मुझे कौन सा करियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि दिन बर दिन नीट NTA का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का स्तर बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और जो सीट्स हैं बेटा वो लिमिटेड। और इतनी लिमिटेड सीट्स के अंदर हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। परंतु आप सभी को पता है कि एक हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं जहां पर सभी कर्मचारी काम करते हैं, तो वो केवल और केवल जो है डॉक्टर से नहीं चल पाता। वहां पर कुछ हमारे पास कुछ एलाइड स्टूडेंट्स भी होते हैं, है ना, एलाइड कोर्सेज वाले कुछ हमारे पास स्टाफ होता है, कुछ हमारे पास जो है नर्सिंग स्टाफ होते हैं और भी कुछ हमारे पास जो है बेटा सहायक कर्मचारी होते हैं। इन सभी के तालमेल से, इन सभी के कोऑर्डिनेशन से, इन सभी की एक यूनिटी के साथ जो है बेटा हमारा पूरा जो है हॉस्पिटल चलता है। अब आप कहेंगे कि सर बात तो आपकी सही है, तो सर हमें क्या करना चाहिए या आज के समय में हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और हर एक के लिए जो है डॉक्टर बनना संभव नहीं है, पर सब अब जो है बेटा समय भी खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। और इसके चलते जो है बेटा हमें जो है हमें हमारा करियर को एक बेहतर दिशा देने के लिए, एक बेहतर गाइडेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो बेटा आज के समय में जैसे कि मैं कंपटीशन देख पा रहा हूं, नीट के अंदर कंपटीशन बढ़ चुका है, बाकी के सभी कोर्सेज में कंपटीशन बढ़ चुका है, कहीं पर आपको करियर ऑप्शंस आगे मिलते ही नहीं है। कई बार आपको बताया जाता है कि आप ये कोर्स ले लो, फिर तो देखो आपके मजे ही मजे हैं, चांदी ही चांदी है। परंतु जब एक्चुअल में हम उन कोर्स के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार एक्चुअल में ये प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। हम जो है बेटा पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में कितना ग्रोथ या कितने करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो बच्चों आज के समय में अगर एक करियर ऑप्शन आप सभी को चुनना हो कि सर मतलब मेरे को नहीं लगता मैं MBBS कर पाऊंगा, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको ट्राई भी नहीं करना चाहिए। बेटा आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और क्यों नहीं करें हम ट्राई तो हमें करना ही है। बट अगर सपोज कीजिए बेटा नहीं हो पाया MBBS में, BDS नहीं हो पाया, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो हमारे पास सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है कि जिससे कि हम हमारी इस फील्ड से जुड़े रहें, हम धरातल पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो है काम करें, पेशेंट्स के साथ मिलकर काम करें, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो मैं कहूंगा दोस्तों आप सभी के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों BSc नर्सिंग। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोलेंगे ही BSc नर्सिंग। अरे नहीं भाई, हमने देखा है कि BSc नर्सिंग के राज्य और राष्ट्र स्तरीय बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि BSc नर्सिंग का भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। लोगों को तो लगता है कि नर्स में हमारा क्या काम है। अरे भैया आप सिर्फ एक नर्स नहीं हो बेटा। आप एक चीज मेरी बात हमेशा के लिए ये सोच लेना, समझ लेना कि एक डॉक्टर जब इलाज करता है ना, तो उस इलाज का जो असर दिखता है ना, वो एक नर्स के कारण ही दिखता है। अब बोलो कैसे? क्योंकि देखिए बेटा जितना भी आफ्टर केयर है, बिफोर केयर है और ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो केयर है, वो सारा करता कौन है? डॉक्टर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाला कौन है बेटा? वो आप है, वो एक नर्स है। तो जब एक नर्स डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है, तभी तो एक पेशेंट जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा पाता है। क्या केवल एक नर्स अकेला काम कर सकता है? मैं कहूंगा नहीं। क्या केवल एक डॉक्टर अकेला काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा बिल्कुल एक नर्स बनकर आप ग्राउंड लेवल पर
पेशेंट्स की बेहतरी के लिए डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है काम कर सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिलता है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें करना क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे कि आपका एमबीबीएस का एग्जाम होता है नीट का, वैसे ही आपके स्टेट और नेशनल लेवल पर बहुत सारे जो है एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है और उसके हिसाब से जो है बेटा आप कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है। इस 4 साल के इस कोर्स के अंदर आपको जो है बेटा नर्सिंग से संबंधित सभी चीजें सिखाई जाती है। एक प्रैक्टिकल कोर्स है, एक बैचलर्स डिग्री है। और साथ ही साथ में बेटा ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होता है। जब आप नर्स बन चुके हैं तो बेटा आप नॉर्सेट जैसे बहुत ही बड़े एग्जाम देकर एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। और मानकर चलिए दोस्तों, एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी को छोटी मोटी नहीं होती। वो महीने का कम से कम शुरुआत करता है 80-90 हज़ार से, और एक एक्सपीरियंस नर्सिंग ऑफिसर जो है बेटा उसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख तक भी जा सकती है, 2.5 लाख तक भी जा सकती है। तो बेटा ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत ही मैं कहूंगा कि कंपटीशन अभी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है और एक एवरेज स्टूडेंट जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके और एक बहुत ही अच्छा अपना करियर ऑप्शन बना सकता है बीएससी नर्सिंग में। और हाँ, बिल्कुल आप इसको भी किसी डॉक्टर से कम मत हाकिएगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये एक डॉक्टर के सेम स्तर का कोर्स है। तो बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कौन कौन से एग्जाम्स हम दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे, अगर हम नेशनल लेवल के एग्जाम्स की बात करते हैं तो सबसे मेन एग्जाम तो हमारा आता है बेटा नीट, है ना। आप नीट का एग्जाम देकर भी, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि पहले क्या होता था बच्चों कि पहले के टाइम पे ही जिपमर, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, तो जिपमर के अंदर पहले जो एडमिशंस होते थे बेटा उसके अलग से एग्जाम्स हुआ करते थे। बट अब जो है आप नीट का एग्जाम देकर जिपमर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अलग से अपना एक एग्जाम लेता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो सोचिए अगर आपका सपना एम्स से पढ़ने का है, कोई बात नहीं एमबीबीएस नहीं कर पाए तो बीएससी नर्सिंग तो कर सकते हैं, तो नर्सिंग करके जो है आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ में नीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिपमर के लिए भी काम करेगा। और साथ साथ में एमएनएस, एमएनएस का फुल फॉर्म होता है बेटा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको एक बहुत ही अच्छा पद दिया जाएगा मिलिट्री के अंदर और मिलिट्री पर्सनल्स को सर्व करने का और एक तरीके से अपनी कंट्री को सर्व करने का आपको एक मौका मिलेगा यदि आप नीट का एग्जाम देकर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो आप एज अ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आप मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्रूट किया जाएगा, आपको मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाएगा और मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रीट करने का आपको एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है। तो इससे अच्छा गर्व की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। और सीएमसी वेलोर जैसे नामचीन राष्ट्रीय स्तर की जितने भी कॉलेजेस हैं बेटा, वो भी अपना अलग से एग्जाम्स करवाती हैं और नीट के थ्रू भी इनके अंदर एडमिशंस होते हैं। तो ये बहुत ही शानदार, मैं कहूंगा आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है बेटा, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ में आगे अगर मैं बात करूं कि सर क्या ऐसे कोई एग्जाम स्टेट लेवल पर भी होते हैं, मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से जो है एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तो उसकी भी बात मैं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर पहला एग्जाम आता है बच्चों, यहां पर आपके पास ये पहला राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर आता है बेटा, राजस्थान के लिए RUHS, आजकल CUET के नाम से ये एग्जाम होने लगा है, तो राजस्थान CUET के नाम से ये पेपर होता है। दूसरा MP के बच्चों के लिए आता है बेटा MP PNST, यूपी के बच्चों के लिए आता है बेटा ABVMU, यूपी सीनेट के नाम से ये एग्जाम रहता है बेटा, है ना। पंजाब के अंदर बेटा ये PPMET के नाम से होता है। बिहार में बेटा यही एग्जाम BCEC के नाम से होता है ना। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वो है जम्मू कश्मीर का JKBOPE, ठीक है ना। और साथ ही साथ में जो है बेटा ये सभी के सभी आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। और जिस भी स्टेट से आप हैं उनके अंदर जो है बेटा आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपने अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी और ये कब होने वाले हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स आप सभी के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो ये तमाम जानकारी थी बेटा आप सभी के लिए, आपके सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं या फिर कौन कौन सी कॉलेजेस में हम एडमिशन ले सकते हैं, उसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है हमारे पास। तो ये सारे जितने भी स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब के अपने अलग से स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। तो आप कभी भी इनके अंदर एनरोल करके इनका पैटर्न आप पता लगा सकते हैं। किसी भी स्टेट की अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स की तो मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखे हैं, तो वो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर आपको सभी तरीके के वीडियोस डिटेल्ड हर एक स्टेट के मिल जाएंगे। परंतु यदि आपको अपना स्टेट नहीं मिलता है तो बिल्कुल आप जो है बेटा नीचे कमेंट करके बता दीजिए, उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए लाया जाएगा। अब बात आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्या होगी, इसका तैयारी का स्तर क्या रहता है। तो बेटा इसके लिए आपको 12th पास करनी पड़ेगी, और 12th पास करने के बाद में आपके पास अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप उत्कर्ष के साथ मिलकर एक बेहतर गाइडेंस और एक बेहतर व्यवस्था के साथ में जो है अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए बेटा यहां पर अभी उत्कर्ष के ऊपर चल रहा है दोस्तों आजादी का महोत्सव, जो कि रहने वाला है दोस्तों 13 से 25 अगस्त के बीच में। यहां पर आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जी हां दोस्तों, मिलने वाला है साल से सबसे कम फीस पर एडमिशन। गारंटीड सबसे लो प्राइस है बेटा, इससे कम प्राइसेस आपको और कभी भी नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ में बेटा आपको यह भी ध्यान रहे कि यहां पर आपको मिलने वाला है फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज। हर एक आपको, जैसे आप कोई कोर्स लेते हैं तो उसके ऊपर आपको एक फ्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलने वाला है। इस ऑफर्स के चलते आपको 500 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है, और साथ ही साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप सभी की झोली में रहने वाला है। परंतु ध्यान रहे ये ऑफर केवल 13 से 25 अगस्त तक ही वैलिड है। तो आज ऑलरेडी 14 हो चुकी है बेटा, तो बिल्कुल आपको ध्यान रहे कि मैं कहना चाहूंगा कि अब ये समय शुरू हो चुका है। अब ये जब समय शुरू हो चुका है तो सीधी सी बात है बेटा कि ये ऑफर्स बहुत लिमिटेड समय के लिए है। 15 अगस्त तक के लिए आपके पास समय है। तो इसके लिए जो है बेटा जल्दी से जल्दी आपको उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करके और अपने मन पसंदीदा बैचेस में एनरोल कर लेना है। अभी कौन कौन से बैचेस लाइव हैं उन सभी के बारे में आप सभी को बता दूं। मंजिल 2.0 बैच, जहां पर बेटा RUHS, एम्स, यूपीसी नेट की तैयारी करवाई जा रही है और सबसे कम दरों पर यहां पर तैयारी करवाई जा रही है। बेहतरीन मौका आप सभी के पास है, क्योंकि अभी आजादी महोत्सव के चलते जो है बेटा प्राइजेस को बहुत ही कम कर दिया गया है केवल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपना बेटर करियर को चुन सकें और शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। MP, PNST और BCEC के लिए, यानी कि हमारे MP और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से 2 नए तेजस बैचेस को लॉन्च किया गया है, और वो भी बहुत ही न्यूनतम दरों में। यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, सभी के सभी आपको जो है बेटा कोर्सेज मिलने वाले हैं, सभी आपको जो है पैनल PDF मिलने वाली है, आपको रेगुलर रिवीजन के सेशंस मिलने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का मौका और अपनी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में एक रामबाण बैच भी लॉन्च हुआ है बेटा, जिसके तहत आप एक साथ एक से ज्यादा एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं और अलग अलग थ्योरी नहीं, एक कॉमन स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यानी कि इस रामबाण बैच में आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका केवल एक बैच में मिलने वाला है। तो एक बैच आपको सभी तरीके के एग्जाम्स की तैयारी करवा देगा। ऑफर में बेटा इसकी प्राइस बहुत ही कम कर दी गई है, तो यहां पर जो है बेटा आप कोई भी एक बैच में एनरोल कर सकते हैं, तैयारी करने का मौका आप सभी को मिलने वाला है। प्राइम और स्टैंडर्ड बैच में क्या डिफरेंस है बेटा, उसके बारे में मैंने यहां पर आपको बता दिया है। आखिर में आते हैं बेटा, यदि आप पैरामेडिकल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेटा उत्कर्ष के ऐप पर अलग से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसा कि RUHS पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्सेज, एम्स पैरामेडिकल और UPC पैट जो कि यूपी के अंदर पैरामेडिकल का कोर्सेज है, उसके लिए भी शानदार तरीके से तैयारी करने का मौका आप सभी को मिलने वाला है। तो बेटा देरी ना करें, शानदार तरीके से तैयारी करें और आज ही अपने पसंदीदा कोर्स में एनरोल करें। लास्ट में आता है दोस्तों सबसे बेहतरीन, जो कि है बेटा हमारा मास्टर पास। अब इस मास्टर पास में क्या है खास, ये जानने के लिए तो बेटा आपको इसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मास्टर पास में एनरोल करते हैं उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करने के बाद में, तो आप सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही पाएंगे,
परंतु साथ साथ में पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी कर पाएंगे। और फ्यूचर में आने वाले जितने भी नए बैचेस जो उत्कर्ष के ऐप पर लॉन्च होने वाले हैं, उनका भी आपको एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है इस मास्टर पास के चलते। यह आपको 6, 12 और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा और बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको सभी बैच जो है, सभी तरीके के बैचेस की वैलिडिटी यहां पर आपको अनलॉक करने का मौका मिल जाएगा। फिर हम बिल्कुल, तो ये सारे बैचेस जो है बेटा आप सभी के लिए है, ये सारे बैचेस आप सभी के लिए बनाए गए हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा जो है सिलेक्शंस लेकर आएं और बेहतर तरीके से आप करियर को एक अपनी नई और अलग ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। तो दोस्तों, उत्कर्ष के इस आजादी महोत्सव पर नर्सिंग एंट्रेंस कोर्सेज पर 2025 की सबसे कम फीस के साथ में तैयारी करने का मौका आप सभी के पास है। पर ध्यान रहे दोस्तों, ये सभी ऑफर जो है वो केवल और केवल 25 अगस्त तक ही वैलिड है। तो दोस्तों, आज ही उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा बैच में एनरोल कीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज, डिटेल्ड वीडियोस आप सभी को इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद।